करते हैं इसमें। मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत है और आपके सामने हम पढ़ाने वाले हैं बेलन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, और इसका पार्ट नंबर कितना है बाबू? तो 1 है। लगभग आपको 10 पार्ट या 12 पार्ट पढ़ाए जाएंगे बेलन से। बेलन हो गया और खोखले बेलन हो गया, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से पढ़ाया जाएगा। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं पर भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बोलिएगा कि हाँ सर, हमको इस चीज पे थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको क्लियर कराया जाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों लोगों के पास। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि आखिर बेलन कहा जाता है, किसको बेलन किस प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो बेलन कैसा होता है उसको देखते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, यह है आपका ये है बाबू H। ध्यान से देखो, ये आपका क्या हो गया, उधर H हो गया और ये भी H हो गया, और ये क्या है, R है, और ये भी R है। तो लिखेंगे इसको क्या नाम है, बेलन, मतलब कि सिलेंडर। ठीक है ना बाबू, ये क्या है बाबू आपका सिलेंडर। और यहां से यहां मिलाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, व्यास बोलेंगे। दोनों मिला दिया जाएगा तो व्यास कहलाएगा, और यहां से यहां की दूरी को क्या बोलेंगे, आर कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है ना, तो चलिए यहां पर देखेंगे। सबसे पहले बेलन की त्रिज्या को हम लोग क्या से इंडिकेट कर देते हैं बाबू, सूचित करते हैं। तो यहां पर कर सकते हैं हम लोग आर से। बेलन की त्रिज्या को क्या से इंडिकेट करेंगे, तो आर से करेंगे। यहां पर देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। फिर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को बाबू, बेलन की ऊंचाई को हम लोग क्या से इंडिकेट करेंगे, तो एच से। बेलन की ऊंचाई क्या हो गया, एच से। अब यहां पर है, अगला है बेलन का आयतन। क्या है बाबू, बेलन का आयतन। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। अब उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बाबू, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा बाबू, 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर एच। फिर उसके बाद अगला में है बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू, बेलन का पूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्या होता है बाबू, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। पहले बेलन की त्रिज्या को क्या से इंडिकेट करते हैं, आर से। बेलन की ऊंचाई को एस से। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब उसके बाद अगला दोस्त क्या है, तो लिखेंगे यहाँ बेलन के आधार की परिधि। क्या बाबू, बेलन की आधार की परिधि कितना होता है बाबू, यहाँ फॉर्मूला बेलन की आधार की परिधि का बस 2 पाई आर। कितना होता है बाबू, 2 पाई आर। बेलन की आधार की परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, मात्र 2 पाई आर। अब उसके बाद आगे देखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो है उसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा बाबू, यहाँ पर जाकर तो यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। एक नोट पॉइंट में थोड़ा सा लिखना है, कुछ क्लास के बाद आपको इसको खोखले बेलन के बारे में पढ़ा देंगे। खोखले बेलन कैसा होता है, तो आप लोग पाइप देखे होंगे घर में, वो खोखला बेलन के जैसा ही रहता है। ठीक है ना, तो खोखले बेलन का सिर्फ आपके सामने फिलहाल में लिख देते हैं आयतन। खोखले बेलन का आयतन बराबर क्या बाबू, खोखले बेलन का आयतन तो हो जाता है पाई ब्रैकेट में आर बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा बाबू, एच हो जाएगा। बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू एच हो जाता है। किसका होता है, खोखले बेलन का आयतन। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या लिखे हैं सबसे पहले क्या लिखे हैं, बेलन की त्रिज्या को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं बाबू, आर से इंडिकेट करते हैं। और बेलन की ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, एच। चाहे तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बेलन का व्यास। बेलन का व्यास जो होता है ना आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं 2r। क्या कहलाएगा बाबू, बेलन का व्यास क्या कहला जाएगा, 2r, या फिर उसको हम लोग d बोल सकते हैं। बेलन का व्यास 2r, बेलन की त्रिज्या r,
बेलन की ऊंचाई h, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच, अब बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, और बेलन का क्या है, बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और लास्ट में आपका क्या लिखे हैं बाबू, तो खोखले, तो खोखले मतलब कैसा, पाइप जैसा जो अंदर से खोखला रहता है, तो खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई ब्रैकेट में बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू एच कहलाता है। ठीक है, कोनो दिक्कत यहाँ पर किसी को समझने में, समझ में आ रहा है पूरी तरह से, यह फॉर्मूला आपका डिस्कशन कराएं। अब इसके बाद आपके सामने हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन की ओर चलना चाहिए, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, चलिए देखिएगा। आयरन का है, कॉपर से क्या है, ज्यादा नहीं, क्या ऊपर में कैसा है, ज्यादा। बाबू ध्यान दे से देखना, ठीक है ना, क्या लिखा गया है, यदि पहला का, यदि किसी बेलन की त्रिज्या, यदि किसी बेलन की त्रिज्या, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बाबू, निकाले मेरे बाबू, यहां पर बोर्ड पर ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर है, और बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या है कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त यहाँ पर, तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो आपका प्राप्त है वो कितना दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर बोलते हैं बेलन का क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। यही ना होता है फॉर्मूला बाबू, 2 पाई आर इंटू एच। अब यहाँ पर 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान कितना बाबू, तो 7 सेंटीमीटर, एच का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे 7 से 7 का कहानी खत्म हो जाएगा, 22 दूनी कितना हो गया बाबू, 44, 44 को 8 से गुना करेंगे, 44 को किससे गुना करेंगे मेरे दोस्त, 8 से गुना करेंगे, 8 चौको 32 के हो गया 2, 8 चौको 32, और 3 कितना हो जाएगा 35, 300 आपका कितना प्राप्त हो गया बाबू, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकाले हैं हम यहाँ पर ही, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है कितना निकल कर आया है बाबू, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्या निकल कर आया है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। बोलिए यहाँ पर किसी बच्चा को दिक्कत है समझने में, क्वेश्चन क्या कहा था, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, एच का मान है 8 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुने 8 सेंटीमीटर, टोटल गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत है समझने में। इसका अगला क्वेश्चन जो है आप लोग अपने घर से बनाकर इसको लाइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पहला का सेकंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बढ़े ना बाबू, कोई दिक्कत ना है। अगला क्वेश्चन है दूसरा का पहला नंबर। चलिए दूसरा का पहला नंबर है, यदि किसी बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर है, यदि किसी बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर है
यदि किसी बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई बाबू कितना दिया हुआ है यहाँ पर ही 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले या फिर ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। पिछल का क्वेश्चन ही जैसा है लेकिन थोड़ा सा खाली चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है? तो वहां पर त्रिज्या दिया हुआ था और यहाँ पर व्यास दिया गया है। कहता है यदि किसी बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर है, यदि किसी बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का व्यास कितना है मेरे दोस्त? यहाँ पर ही तो 21 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2r बराबर कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं काटिएगा, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। कितना आ गया बाबू? r बराबर कितना आ गया? 21/2 आ गया। क्या निकाल कर आया? बेलन की त्रिज्या कितना निकल कर आया? 21/2 आया। और ऊंचाई कितना दे ले मेरे दोस्त? यहाँ पर ऊंचाई क्या दिया हुआ है? तो ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लिखना है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया बाबू? यहाँ पर जाकर 2 पाई आर एच 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान कितना है बाबू? तो 21/2 हो गया। सेंटीमीटर गुने कितना है? 10 सेंटीमीटर। बाबू यहाँ ध्यान से देखेंगे क्या करना है। 7 से कट करेंगे 3 बार में, ऐसे कट के 2 से 2 कट जाएगा। और कोई है यहाँ पर ही? 22 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 22 66 सेंटीमीटर गुने कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पूरा गुना करेंगे तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा बाबू? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। ये किसका लिखे थे बाबू? यदि किसी बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। व्यास कितना सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया हुआ है बेलन का व्यास कितना दिया हुआ बाबू? 21 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोगों ने आर निकाला तो आर निकल कर आया 21/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ कितना? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच 2 × 22/7 इंटू कितना है? 21/2 सेंटीमीटर इंटू कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब 2 से 2 कट करेंगे, 7 से 21 को कट करेंगे 3 बार में, 22 कितना हो जाएगा? 66 गुने 10। टोटल गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा निकल कर। तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा या फिर कहीं पर दिक्कत होगा बना जाएगा ना आप लोग। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? आपका जाकर व्यास दिया हुआ जाकर 35 है। व्यास कितना दिया हुआ है? 35 है। और ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे ले बाबू? 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बढ़े ना? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर किसी को समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा हो तो यस या नो कर आप जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो अच्छा तरह से। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं तीसरा का पहला नंबर। कैमा बाबू? तीसरा का फर्स्ट नंबर। ठीक है, तीसरा का पहला नंबर पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है? यदि किसी बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन निकाले। क्या निकालना बाबू? बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है ना मेरे दोस्त? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या करना है जो। चलो यहाँ पर देखो क्या बोलता है क्वेश्चन। चलो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है यदि किसी बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब कहने का मतलब कि कितना? 7/2 है ना? है 7/2 मतलब 7 का कितना? आधा। और ऊंचाई कितना देता है? 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का क्या ज्ञात करना है?
बेलन का आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, यहाँ पर ध्यान दो, बेलन की त्रिज्या कितना है बाबू 3.5 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्ट 7/2 लिख दे तो काम चलेगा बाबू यहाँ पर ही। या फिर आप ये भी काम कर सकते हैं, जैसे ही पॉइंट उड़ाइएगा तो 35/10 कितना आ जाएगा 35/10। अब 5 से भागा देंगे, 35 7 बार में कटेगा, 10 2 बार में कटेगा, 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ऊंचाई कितना आपका दे ले मेरे दोस्त, यहाँ पर ही ऊंचाई क्या दिया हुआ है यहाँ पर जाकर 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, क्या बाबू बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर क्या होता है बाबू, एच होता है। बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना देला बाबू, तो 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर ही 7 सेंटीमीटर। अब चलिए यहाँ बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7 गुने, या फिर इसको 7 से 7 पहले यहाँ पर कट कर दो, बचा कौन, बस 22 बचा है। और यहाँ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 49, या फिर आप लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर बेचारा यहाँ पर कौची बच गया था बाबू, तो 1 बच गया था। अब क्या करना है, इसको कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा 11 बार में। तो लिखेंगे 11 गुने 7 गुने 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 11 गुने कितना 7 है, कितना हो जाएगा बाबू 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको गुना कीजिए, गुना करने के बाद भाग दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें बताए कि आंसर आपका कितना आया जो, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। इसको भागा देने के बाद, गुना करने के बाद भागा दीजिए, भागा देने के बाद कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया। चलिए कहना था बाबू तीसरा का पहला नंबर था, क्या था दिया हुआ क्वेश्चन, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या को हमने क्या लिखा है 7/2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन ज्ञात करते, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया हुआ है 7/2 का होल स्क्वायर इंटू कितना है बाबू 7। 7 से 7 कैंसिल कर दिए। अगला लाइन में 22 इंटू 7/2 गुने 7/2 गुने 1 सेंटीमीटर, यानी लिखे हैं बाबू। अब क्या किया 2 से काटेंगे 22 को 11 बार में, तो 11 गुने कितना हो जाएगा आपका 7 है 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 को 11 से गुना कीजिए, उसके बाद 2 से भागा देकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि आपका आंसर सबसे पहले किन का आता है जो, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या था, इसी का सेकंड नंबर हो जाएगा। तीसरा का सेकंड नंबर क्या है, बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है मेरे दोस्त, कितना दे रहा है बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपका दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है मेरे बाबू 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको बेलन का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो क्या अलग करना है या इसी प्रकार से करना है, कुछ इसी प्रकार से आप आराम से कर बना सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को क्या? हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, यहाँ पर ही दूसरा नंबर है। बोलिए किसी को प्रॉब्लम है तो समझने में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो तो यस या नो आंसर आप जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में बताकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा बाबू, चौथा का पहला नंबर। चलिए चौथा का पहला नंबर हम क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर ही, आप बताइएगा कि हाँ इसको में क्या करना है क्या नहीं करना है जो। चलिए देखते हैं। चलिए चौथा का पहला नंबर देखेंगे। यदि किसी बाबू यहां पर ध्यान से देखो, यदि किसी बेलन का व्यास, यदि किसी बेलन का व्यास यहां पर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहां पर है 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन निकाले, बेलन का आयतन निकाले। क्या है मेरे बाबू यहाँ पर ही दोस्त, यदि किसी बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का क्या ज्ञात करना है, व्यास। अब तुम लोग बताओ व्यास यहाँ कितना देला है, कितना देला है 10 देला है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5। पिछला क्वेश्चन जैसा ही है तो इसको बना लीजिएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देते हैं, यदि किसी बेलन का व्यास, बाबू हल्ला नहीं कीजिए, बेलन का व्यास 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर ऊंचाई जो इसका दिया गया है
ऊंचाई जो इसका है 10.5 सेंटीमीटर है, तो क्या दे है बाबू यहाँ पर ही, यदि किसी बेलन का व्यास 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे है 10.5 है, तो बेलन का आयतन निकालना है। क्या ज्ञात कर लीजिएगा यहां से, क्या निकाल लीजिएगा, कहीं पर दिक्कत है, बोलिए बोलिए, कहीं निकल जाएगा ना आपको। तो दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सबसे पहले आप लोग बताइए कि इसका आंसर कितना आता है जो, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, बढ़ना चाहिए ना, क्या सेम क्वेश्चन था तो आपको बताना उतना जरूरी नहीं था। आप दोबारा अपने क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आराम से क्वेश्चन। प्रॉब्लम रहेगा तो बोलिएगा, हम आपको अगले नेक्स्ट क्लास में आपको हम इसको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या नंबर हो जाएगा बाबू, 5वां नंबर। 5वां नंबर की ओर बढ़े, 5वां नंबर की ओर बढ़ना चाहिए। तो चलिए 5वां नंबर की हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा बाबू, हिल रहा है क्या, क्यों हिला रही है फिर जाके, ठीक है ना, मत अड़ो उस पर, ठीक है। कितना हो जाएगा 5वां नंबर का पहला, ठीक है। 5 नंबर का पहला में आपका है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या, यदि किसी बेलन की त्रिज्या, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर है, क्या है बाबू, 0.7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो आज का दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना बाबू, 5 सेंटीमीटर है। तो क्या दे है बाबू यहाँ पर जाकर, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे दोस्त। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर ही और क्या दिया हुआ है, कहता है बेलन की त्रिज्या 0 कितना है, 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितना है, 0.7 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई कितना दिल है, 5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या मेरे दोस्त कितना हो गया, यहाँ पर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या यहाँ पर लिख सकते हैं कितना दिल है बाबू, यहाँ पर ही 0.7 सेंटीमीटर। तो एक बात यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, लिखा जा सकता है 7/10 बोला जाए बाबू, 7/10 लिखेंगे। अगर हम पॉइंट उड़ाते हैं, पॉइंट उड़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऊंचाई यहाँ पर कितना है बाबू, यहाँ पर ही ऊंचाई क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर ही कितना दिल है, 5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है बाबू, तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है बाबू, यहाँ पर ही बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 पाई r प्लस h, क्या है बाबू, 2 पाई r प्लस h, क्या है फॉर्मूला इसका, 2 पाई r प्लस h। अब यहाँ पर 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, r का मान 7/10। मेरे दोस्त यहाँ पर समझ रहे हैं आप लोग क्या लिख रहे हैं ना, जो आप के लिए कितना यहाँ पर ही लिखा हुआ है, r का मान कितना है, 7/10। यहाँ पर भी r का मान कितना हो जाएगा, 7/10 सेंटीमीटर, और h का मान कितना है बाबू, 5 सेंटीमीटर, h का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्रेम पूर्वक देखेंगे, कट करते हैं इसको, तो कितना बार में 7 से 7 कट हो गया। अगर काटना है तो काट दीजिए, नहीं काटना है तो रह दीजिएगा अभी। अब इसके बाद इसको देखिएगा कितना है, 2 गुने 22 बटा कितना बाबू, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर एलसीएम दे देंगे इसको, तो 5 से गुना करेंगे 10 को, तो कितना आ जाएगा, आए बाबू कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर बटा कितना हो गया, 10। इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 22 दूनी 44, और गुने कितना हो जाएगा, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 10 गुने 10, और 7 चौको 28 हो गया। कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 20 कितना होता है, 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 50, 50 के 0 हाथ में 5, 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 को 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तब 25 08 बटा कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। भागा दीजिए, भागा देने के बाद कितना प्राप्त हो जाएगा, 25.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यह भी आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन था आपका यहाँ पर ही, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपका 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर और आपका ऊंचाई कितना दिया हुआ बाबू, आपका जाकर यहाँ पर ही है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर निकालने में किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर ही है, समझ में आया या फिर हम इसको बताया जाए,
क्या लिखा हुआ बेलन का पूर्ण पृष्ठफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/10 ब्रैकेट में 7/10 प्लस कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। एलसीएम देंगे उधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 + 7। अब इसको 2 से 7 से 7 काटेंगे, 22 = 44/10 इंटू 57/10 गुना करेंगे तो कितना 2508 बटा कितना हो जाएगा 100 भागा देंगे तो 25 पॉइंट कितना हो जाएगा 25.08 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, पचमा का क्या हो जाएगा बाबू सेकंड नंबर, पचमा का सेकंड नंबर लिख देना है पर ही। पचमा का सेकंड नंबर में आप यहाँ पर देखिएगा बेलन की त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या कितना बाबू 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर है। तो क्या बना पाओगे, क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पर ही बन जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दीजिए। अब उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं छठा का। क्या बाबू कैमा नंबर देखते हैं छठा का। पहला बनाने के लिए आपको दिया जाता है होमवर्क के तौर पर घर से। ठीक है, छठा का पहला, यदि किसी बेलन का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपका जो दिया हुआ है ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर है तो बेलन का पूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। तो बेलन का क्या निकालना है बाबू, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। क्या मेरे दोस्त क्या लिखा हुआ है, यदि किसी बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। दूसरा नंबर में यदि किसी बेलन का व्यास यहाँ पर दिया हुआ है जाकर 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखा है बाबू, यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन का क्या निकालना है बाबू, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना बाबू। यहाँ पर अब यहाँ क्वेश्चन क्या लिखे हैं, दो क्वेश्चन आपको छठा का पहला में और छठा का दूसरा में क्या है, व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिल है, क्या निकालना है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दोनों में सेम क्वेश्चन है। तो ये क्या करना है, होमवर्क के तौर पर आपको घर से बनाकर लाना है और इसको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आपको आंसर बताना कि इसका आंसर क्या आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में अच्छी तरह से आया हो तो अपने दोस्तों लोगों के पास भेजे और लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको पढ़ने में, आपको समझने में अच्छा रहे। क्योंकि आने वाला समय में आपको बता रहे हैं कि वीडियो जो आपको पढ़ाएंगे वो काफी अच्छे से अच्छे आपको वीडियो लाकर हम दिखाएंगे पढ़ने के लिए, ताकि आपको और भी अच्छे से अच्छे समझ में आ सके। ठीक है ना। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत